नहीं, मैंने अपने विधानसभा और आसपास की विधानसभा में ये देखा कि कोई भी ऐसा मजबूत आदमी नहीं है जो हमारे इलाके के लोगों की आवाज़ उठाए। कोई भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपना जेब गर्म करना, अपने धंधे चलाना। जिस चीज़ के लिए आपको हमारे इलाके के लोगों ने चुना, आपने कितना काम किया, क्यों नहीं कर रहे हैं? हमें क्यों आनी पड़ी? हमें अपना नौकरी क्यों त्यागना पड़ा? किसी माई के लाल में इतना दम नहीं है कि इस मुहिम को रोक सके, क्योंकि हम सही काम करेंगे भले ही कुछ भी करना पड़े। मेरे पास किसी का आना इसका मतलब नहीं कि हम उनका दामन थाम लिए। मेरे पास आना मतलब आपको मिल सकता है, कोई भी मिल सकता है। हम अगर शिक्षा पे काम करना चाह रहे हैं, हेल्थ पे काम करना चाह रहे हैं, रोज़गार पे काम करना चाह रहे हैं, तो क्या बुराई है इसमें? कुछ बुराई है तो बताइए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है। आप KDB लाइव देख रहे हैं। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ किशनगंज के ठाकुरगंज में। ठाकुरगंज यहाँ पर डॉक्टर आसिफ सईद साहब के द्वारा एक कैंपेन शुरू किया गया है जिसका नाम रखा गया है कि वी केयर फॉर ठाकुरगंज, यानी कि हमें परवाह है ठाकुरगंज की। इस कैंपेन के माध्यम से डॉक्टर आसिफ सईद साहब क्षेत्र यानी कि ठाकुरगंज के विकास को लेकर के बातें की हैं। एक जनसभा हुई, इस जनसभा में उन्होंने क्या क्या बातें की हैं उन सभी बातों को हम आपको दिखाएंगे अलग वीडियो में। उसका जो पूरा जो भाषण का वीडियो है वो हम रिकॉर्ड कर लिए हैं, उसको आप चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन इस अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं ये उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो है। आप आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको सुनेंगे कि उन्होंने इस वी केयर फॉर ठाकुरगंज के बारे में क्या बातें कही है और क्यों इस मुहिम को उन्होंने शुरू किया है। आप आगे इस पूरी वीडियो को देखिए। पिछले कई वीडियो में मैंने अपना जिक्र किया है कि वी केयर फॉर ठाकुरगंज, हमें परवाह है हमारे ठाकुरगंज की। इसी बात पे ये चीज़ शायद आप सबको समझनी है। हमारे जितने भी हर बिरादरी के लोग हैं, हमारे इलाके के लोग हैं, सीमांचल के लोग हैं, उनको ये समझना है कि शिक्षा, एजुकेशन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहला हो गया हमारा शिक्षा, दूसरा हो गया स्वास्थ्य, हेल्थ पे भी हमारे इलाके के लोगों का बहुत सारा पैसा जो जमा पूंजी है खर्च हो जाता है। तो हेल्थ को कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, वो काम हमें करना है। तीसरा है रोज़गार। रोज़गार कैसे मिलेगा हमारे इलाके के लोगों को, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे इलाके के लोग, जैसे मैं अगर शिक्षित नहीं होता तो शायद आप सबके बीच, आपके दरमियान नहीं होता। मेरे वालिद साहब ने, मेरे घर वालों ने मुझे बाहर भेज के पढ़ाया, तब मुझे इस लायक बना। और अल्लाह का रहमो करम है कि अल्लाह ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं एक संस्था चला रहा हूँ। एक मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर था, जिसको मैं इस काम के लिए वी केयर फॉर ठाकुरगंज के बैनर तले मैंने उसको त्याग दिया। हमें परवाह है हमारे इलाके के लोगों की, तो मैं वो कॉलेज में रह के नहीं कर पा रहा था। इसलिए ये 3 मुद्दों पे मुझे काम करना है। शिक्षा अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंचाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, जैसे इस मुहिम को हम हर गांव, हर पंचायत तक इंशाअल्लाह ताला लेके जाएंगे। वहाँ के जितने भी लोग हैं उनसे मिलेंगे, उनको समझाएंगे, हमारी टीम समझाएगी कि शिक्षा का क्या महत्व है। अब इसी चीज़ के लिए हम लोग शिक्षा को बढ़ाने के लिए, जैसे यहाँ छोटे छोटे और स्कूल भी हैं, कुछ स्कूल्स हैं, लेकिन कुछ कॉलेजेस जो टेक्निकल कॉलेजेस, नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, वोकेशनल कोर्सेज, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। तो आने वाले कुछ दिनों में इसका भी हम लोग आगाज़ करेंगे, इस पे काम करेंगे। तो यहाँ भी उससे रोज़गार जनरेट होगा और लोग जो बाहर जाके कम पैसों में पढ़ना चाहते हैं उनको ठाकुरगंज में भी हम लोग अच्छा कॉलेज, अच्छा टीचर, सब चीज़ मुहैया करवाएंगे। नर्सिंग कॉलेज होगा, पैरामेडिकल कॉलेज होगा, वोकेशनल कोर्सेज होगा। और हमारे यहाँ क्या है कि ठाकुरगंज को इंडस्ट्रियल हब बनाया गया गवर्नमेंट के थ्रू, पर जब हमने पिछले सालों में ऑब्ज़र्व किया कि हमारे इलाके के लोगों को ये लोग जॉब नहीं दे रहे हैं, ये जॉब जो दे रहे हैं ये बाहर के लोगों को दे रहे हैं। तो फिर भाई मेरे एरिया में आके, मेरे का मतलब ठाकुरगंज, आप हमारे लोगों को क्यों बेरोज़गार रखे हो? हमारे लोगों से काम कराओ, हमारे लोगों का सब करो।
आप लेकिन एक सवाल है, ये मेजर इश्यूज है जिस पे आप काम करना चाहते हैं। हाँ। अगर बगैर पॉलिटिकल पावर के, बगैर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के आप कर नहीं सकते, क्या समझा जाए कि आने वाले दिनों में चुनाव में देखेंगे हम आपको? नहीं, पहले तो हम काम करना चाहेंगे। अगर उस काम में हमें कुछ दुविधा लगेगी, अगर हमारी टीम को दुविधा लगेगी, हमारे लोगों को दुविधा लगेगी, तो निश्चित रूप से हम लोग कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे जो इस इलाके के भविष्य के लिए बेहतर हो। चुनाव से पहले संगठन है या फिर राजनीतिक संगठन? ये जागरूकता संगठन है, इसमें क्लियरली मेंशन है कि हम लोगों को जगा रहे हैं। चुनाव देखिए, चुनाव तब लड़ा जाएगा जब हमें कोई आदमी ऐसा या हमारी टीम को ऐसा आदमी नहीं दिखेगा कि जिसमें दमखम नहीं है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले इस तरह से आप देखती बोर्ड में आए तो जाहिर है लोग तो शक करेंगे। नहीं, मैंने अपने विधानसभा और आसपास की विधानसभा में ये देखा कि कोई भी ऐसा मजबूत आदमी नहीं है जो हमारे इलाके के लोगों की आवाज़ उठाए। कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना जेब गरम करना, अपने धंधे चलाना। जिस चीज़ के लिए आपको हमारे इलाके के लोगों ने चुना, आपने कितना काम किया, क्यों नहीं कर रहे हैं? हमें क्यों आनी पड़ी, हमें अपना नौकरी क्यों त्यागना पड़ा, इस इलाके के लिए त्यागना पड़ा? क्या है था, मेरा एक रॉयल लाइफ था। ये जागरूकता अभियान कब तक चलेगी सर? चुनाव ये जागरूकता अभियान जब तक हम जिंदा हैं तब तक चलेगी, और जब तक मेरी टीम जिंदा है तब तक चलेगी इंशाअल्लाह ताला। क्या डॉक्टर आसिफ सईद साहब 2025 विधानसभा चुनाव में ठाकुरगंज से चुनाव लड़ना चाहेंगे? अगर उनको मौका मिले तो देखा जाएगा, उस पर टीम जो डिसाइड करेगी। हम लोगों ने ऐसा अभी कुछ सोचा नहीं है, जो टीम डिसाइड करेगी। हम लोग टीम फील्ड में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। अगर चुनाव लड़ के हम लोग बेहतर काम कर सकते हैं तो सोचा जाएगा, नहीं तो हम लोग जो एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं चलाएंगे, ये मुहिम चलता रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन सियासी गलियारों में सर चर्चा है, सियासी गलियारों में चर्चा है कि कई राजनीतिक दलों के आप जो है उनके संपर्क में है, कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ने का इरादा कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, हमारे संपर्क अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह है, सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर की कंट्रीज़ में हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं। इंडिया में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में हमारे बहुत अच्छे दोस्त अहबाब हैं, तो कनेक्शंस तो हर जगह है। मेरी जान पहचान हर किसी से, आप भी आ सकते हैं, आप भी आ सकते हैं। मेरे पास किसी का आना इसका मतलब नहीं कि हम उनका दामन थाम लिए। मेरे पास आना मतलब आपको मिल सकता है, कोई भी मिल सकता है। आसिफ साहब, एक सिंपल क्वेश्चन है, आपने वी की बात कर रहे हैं लेकिन आपका पोस्टर में अभी आई दिख रहा है। आई को वी में चेंज करना है। अभी मैं शुरू किया हूँ, जब आप सब मुझसे जुड़ जाएंगे देन इट विल बी चेंज, वी केयर फॉर ठाकुरगंज। अभी सिर्फ एक फ़ोटो लगा है, जब सब मिल जाएंगे जो फ़ोटो भी चेंज हो जाएगा और ये स्लोगन भी चेंज हो जाएगा, वी केयर फॉर ठाकुरगंज हो जाएगा। आगे का क्या प्लान है सर? आगे का बस शिक्षा, हेल्थ और रोजगार, ये तीन चीज़ों पे काम करना है इंशाल्लाह। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर, आपने नोटिया जैसे बहुत बड़े जो है हॉस्पिटल में आपने योगदान दिया। अभी आपने बताया कि एज असिस्टेंट प्रोफेसर आपने वर्क किया, लेकिन इस गाँव देहात सुदूर इलाके में आए हैं, इलाके को बदलने के लिए हाउ कैन इट पॉसिबल सर? It's possible because हाउ कैन इट सर? it's possible because I left दिल्ली, आई लेफ्ट मुंबई। मैंने मुंबई छोड़ा, दिल्ली छोड़ा, बड़े बड़े शहरों को छोड़ा। लास्ट में मैंने सिलीगुड़ी को भी त्याग दिया, जहां मैं अलग अलग हॉस्पिटल और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर था, उसको भी मैंने त्याग दिया। अगर मैं इन सारी चीज़ों को त्याग करके ठाकुरगंज में हेल्थ को लेके मैं एक मुहिम चला सकता हूँ, तो बाकी चीज़ों में भी लोगों ने मुझे प्रेशराइज़ किया, मेरी टीम ने प्रेशराइज़ किया कि आप इन सारे मुद्दों पे आइए और इन सारे मुद्दों पे काम कीजिए। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले 4.5 साल में ऐसा तो नहीं कि मैं ठाकुरगंज छोड़ के भाग गया। मैं यहीं डटा रहा, यहीं काम करता रहा और जगह जगह डिफरेंट मुद्दों को लाता रहा। लेकिन क्या हो रहा था कि कुछ बाधाएं आ रही थी, तो मुझे एक मुहिम शुरू करना पड़ा जिसमें मुझे लोग चाहिए। उस मुहिम के तहत और बेहतर हम काम इंशाअल्लाह ताला करेंगे। आपकी सोच के मुताबिक कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मुहिम को लेकर आप आगे चल के एक जो है कि मतलब मैं पार्टी का भी रूप देंगे? देखिए, कुछ भी हो सकता है ना, मैं तो कह रहा हूँ आप लोग ये समझे कि ये पार्टी का कुछ भी हो सकता है। ऐसा है, देखिए, एक बहुत अच्छा शेर है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। हम जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, सर सैयद अहमद खां का कॉल है कि पढ़ो पढ़ाओ। अगर पढ़ाए, हम अगर शिक्षा पे काम करना चाह रहे हैं, हेल्थ पे काम करना चाह रहे हैं, रोज़गार पे काम करना चाह रहे हैं, तो क्या बुराई है इसमें? कुछ बुराई है तो बताइए।
अगर आप इसको अलग अलग एंगल से लेंगे तो ये तो आपकी सोच है, आप जिसमें लेना चाहे उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं काम करना चाहता हूँ, करके दिखाया, करूँगा इंशाअल्लाह ताला। और किसी माई के लाल में इतना दम नहीं है कि इस मुहिम को रोक सके, क्योंकि हम सही काम करेंगे, भले ही कुछ भी करना पड़े, हम उसके लिए किसी भी हद तक जाएंगे इंशाअल्लाह। की जनता को क्या पैगाम? आप आइए, इस मुहिम से जुड़िए, किसी को भी आप चंदा नहीं देना है, किसी को पैसा नहीं देना है। आपको किसी तरह का अगर परेशानी हो रहा है, ये ऑफिस बना है वी केयर फॉर ठाकुरगंज, यहाँ टीम है, उनको बताइए। अगर वो आपका साथ नहीं देते हैं तो हम सब मिलके जो भी आपको दिक्कत देगा, उस ऑफिसर तक, उस नेता तक, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे पार्लियामेंट हो, जहाँ तक, चाहे मिनिस्ट्री हो, चाहे उनका सेक्रेटरीट हो, मैं खुद अपने खर्चे पे उनको उस जगह पे ले जाके इंसाफ दिलाऊंगा इंशाअल्लाह ताला।